Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Are you fine? Okay, in the previous lesson we talked about the good conductors and bad conductors. And today we are going to discuss about a question. The question is that why metals are better conductors than non-metals. Have a look on the table ऑन पेज 79। प्रीवियस लेसन में हमने इस टेबल को देखा था, ये एग्जांपल्स थी इसमें 8.1 टेबल में। इसमें हमने गुड कंडक्टर्स को देखा जिसमें सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मर्करी और इंसुलेटर्स की भी एग्जांपल्स को देखा। इसको आप ज़रा थोड़ा सा अपने जहन में रिकॉल करें, ज़रा याद आया आपको कि हमने गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स की एग्जांपल्स को जब हमने देखा था तो गुड कंडक्टर्स में कौन कौन से हमारी एग्जांपल्स थी, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स थे, एल्यूमिनियम था, कॉपर था, आयरन था। तो आज हमने ये देखना है कि ये जो गुड कंडक्टर्स हैं ये ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि ये मेटल्स हैं, दे आर मेटल्स, मोस्टली दे आर मेटल्स। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है आज कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ही क्यों हैं, मतलब वाई मेटल्स आर बेटर कंडक्टर्स, मेटल्स ही क्यों बेटर कंडक्टर्स हैं। ठीक है जी, देन द नॉन मेटल्स। तो आज के लेसन के जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो हैं जी मेटल्स, नॉन मेटल्स, वाइब्रेटिंग एटम्स। तो दीज थ्री वर्ड्स विल बी द पार्ट ऑफ आवर लेसन टुडे। इसी पे हमने बात करनी है, मेटल्स पे, नॉन मेटल्स पे, वाइब्रेटिंग एटम पे, और ये हमने फाइंड आउट करना है आज कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड बेटर कंडक्टर्स देन द नॉन मेटल्स। ओके जी, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 80। हम रीडिंग भी करेंगे और साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट भी लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आज हमने क्लियर करना है अपने ज़हन में कि मेटल्स में ऐसा क्या है कि ये बेटर कंडक्टर्स हैं एज कंपेयर टू द नॉन मेटल्स। ओके जी, तो ऑल सॉलिड्स आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तमाम सॉलिड जो हैं वो मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। बट सम सॉलिड्स कंडक्ट हीट बेटर देन अदर्स, लेकिन कुछ जो हैं वो बेटर हीट कंडक्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज अ मेटल एंड अ प्लास्टिक स्पून। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक छोटी सी एग्जांपल को अपने सामने रखेंगे कि हम फर्ज कर लेते हैं एक मेटल स्पून है हमारे पास और एक हमारे पास प्लास्टिक स्पून है। उसको हमने क्या किया, हॉट वाटर में हमने डाल दिया। हमने क्या किया, गर्म पानी में, एक बीकर में गर्म पानी लिया, दो बीकर लिए, उनमें गर्म पानी डाला और गर्म पानी में क्या किया, एक मेटल स्पून और एक प्लास्टिक का स्पून जो है वो हमने उनमें रख दिया। ठीक है जी, विच वन इज अ गुड कंडक्टर। अब क्या इसमें से अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होगा, डेफिनेटली आपका आंसर भी यही होगा कि जो मेटल स्पून है वो गुड कंडक्टर होगा। लेकिन आज हमने देखना है क्यों। तो व्हेन बोथ स्पून्स रिसीव हीट एनर्जी द पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स एट द हॉट एंड ऑफ ईच स्पून वाइब्रेट फास्ट। अब क्या है कि जो हीट, ये वाला जो एंड है जो कि पानी के अंदर है, ठीक है, अब इस एंड पे क्या होगा कि स्पून के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा, वो फास्ट वाइब्रेट करेंगे एंड बम्प इनटू नेबरिंग पार्टिकल्स। ठीक है जी, और साथ वाले जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं उनमें बम्प करेंगे यानी टकराएंगे। ये बम्प का वर्ड हम प्रीवियस लेसन में इसको गो थ्रू कर चुके हैं कि बम्प से हमारी क्या मुराद होती है, उससे टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है जी, वाइब्रेट को भी हम देख चुके हैं, वाइब्रेट का वर्ड हम पिछले लेसन में कर चुके हैं कि यानी किसी चीज का थरथराना, अपनी ही जगह पे रहते हुए मूव करना, अपनी जगह पे रह के थरथराहट जो है उसको हम वाइब्रेशन का नाम देते हैं। तो दीज पार्टिकल्स ही ट्रांसफर हीट एनर्जी टू नेक्स्ट नेबरिंग पार्टिकल। अब क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्टिकल्स में हीट को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, अब मेटल्स को हम डिस्कस कर लें जरा कि ये क्यों बेटर कंडक्टर्स हैं। तो पार्टिकल्स इन मेटल्स आर पैक्ड मोर क्लोजली टूगेदर देन नॉन मेटल्स। लो जी, पहला पॉइंट जो हमारे सामने आ रहा है, द फर्स्ट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ अस इज दैट कि मेटल्स में जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है जी, ज्यादा क्लोज होते हैं नॉन मेटल की निस्बत। जैसे इस स्पून में आप देख सकते हैं जो मेटल स्पून है, दीज ब्लैक, दीज वाइब्रेटिंग एटम्स, दीज पार्टिकल्स, ये देखें कितने क्लोज हैं।
ठीक है। और अगर हम इसमें देखें, इस डायग्राम में देखें, इस फिगर में देखें, जो कि प्लास्टिक का स्पून है, इसमें जो वाइब्रेटिंग एटम्स हैं वो क्या है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है एज कंपेयर टू हमारा मेटल स्पून जो है। तो पहला पॉइंट जो हमें समझ में आया वो ये है कि पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, किसमें, मेटल्स में। अच्छा जी, एक तो ये वजह होगी। नंबर 2, फिर आगे देखते हैं, मेटल्स कैन ट्रांसमिट हीट एनर्जी मोर रेडिली देन नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल में जैसे वुड है, प्लास्टिक है। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो स्पीड्स अप। ओहो, इसका मतलब एक और बात हमारे जो सामने आ रही है वो ये है कि जो मेटल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, तो दे स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ हीट इन मेटल्स, तो वो स्पीड अप कर देते हैं। अब होता क्या है, इसको देखते हैं कि व्हेन द मेटल स्पून गेट्स हीटेड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड मूव farther towards the colder parts of the metal spoon। ओके, तो क्या होता है कि जैसे ही मेटल स्पून को हीट मिलती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो यहां पर जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और फौरन मूव करेंगे कोल्डर पार्ट्स की तरफ, फौरन कोल्डर पार्ट्स की तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ, ठीक है। और क्या करेंगे, और वहां पर जाके वो क्या करेंगे, कोल्डर पार्ट्स के पास जाएंगे और उनको एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो है वो उनको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी। तो इन मेटल्स, फाइनली हम किस नतीजे पे पहुंचे कि इन मेटल्स हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बोथ बाय द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज, यानी एक तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से हीट ट्रांसफर हो रही है, एज वेल एज, और उसके साथ साथ क्या है, बाय द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो डेट्स वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट देन नॉन मेटल्स, यानी इंसुलेटर्स। ठीक है जी। तो 2 पॉइंट आज हमने देखे हैं जो हमारे सामने आए इस एक्सपेरिमेंट और इन डायग्राम्स के थ्रू, कि मेटल स्पून में एक तो क्या फर्क है, मेटल स्पून, ये जो मेटल्स हैं और उनमें, कि एक तो मेटल्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मोर क्लोजली पैक्ड, यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं मोर क्लोजली पैक्ड होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू अदर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में क्लोजली पैक्ड नहीं होते, डिस्टेंस इज मोर एज कंपेयर टू द मेटल्स। अच्छा, एक तो ये बात ही, दूसरा था कि प्रेजेंस ऑफ, नंबर 2 पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो व्हाइट कलर में शो हो रहे हैं ना, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं कि इनमें, मेटल्स में, जो क्या करते हैं, हीट गेन करते हैं, साथ ही फौरन उनको काइनेटिक एनर्जी, हीट गेन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है और वो फौरन मूव करते हैं किस तरफ, कोल्डर पार्ट्स की तरफ, और वहां जाके क्या करते हैं, दे बम्प इनटू द अदर पार्टिकल्स, कोल्डर पार्टिकल्स, उनके साथ टकराते हैं और उनको हीट ट्रांसफर करते हैं। तो ये 2 ऐसे मेजर पॉइंट थे जिससे हमें अंदाजा हो रहा है कि वाकई मेटल्स जो हैं वो क्यों गुड कंडक्टर्स हैं, बेटर कंडक्टर्स हैं हीट के एज कंपेयर टू द नॉन मेटल्स। लो जी, आज का हमारा यही टॉपिक था जिसको हमने क्लियर करना था, इस कॉन्सेप्ट को। आई होप आपको काफ़ी हद तक ये बात वाज़ेह हो गई होगी। तो इसको आपने गो थ्रू भी करना है। आप यूं समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप विद इन अ सेंटेंस देना चाहें कि वाई मेटल्स आर बेटर कंडक्टर्स देन नॉन मेटल्स, तो आप इसका जवाब सिंपली, अगर आप लॉन्ग आंसर नहीं देना चाह रहे तो आप यहां से भी इसको लिख सकते हैं। मार्क कर लीजिए बेशक इसको, यहां से पेज 80 पे हम, इन मेटल्स हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय बोथ by the vibration of particles as well as by the movement of free electrons. That's why metals are good conductors of heat than non-metals. तो इसको आप मार्क कर लीजिए, इसका जवाब आप यूं दे सकते हैं, इसको आप याद भी कर लीजिए। ओके जी, we have cleared our concept that why metals are better conductors, और इसको हमने मार्क भी कर लिया। इसको आपने अब ज़हन नशीन रखना है और इसको याद भी कर लेना है। जितना मार्क किया कम से कम उतना ज़रूर याद कर लेना है। कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया।
ओके जी, यही आज का आपका काम था। इसको लिखना नहीं है भैया, आपने इसको लिखना नहीं है, ये रिटन वर्क में नहीं है, आपने सिर्फ इसको याद करना है, इस क्वेश्चन के आंसर को जो हमने मार्क किया। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।